श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। भक्तों, अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। वह ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला उपाय मंत्र 1। लॉर्ड जल से आपकी सारी समस्या दूर होने वाली है। बहुत ही आसान से ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी माता बहन है अपने बच्चों से परेशान है, जो भी व्यक्ति अपने घर वालों से परेशान है, यदि घर वालों में किसी भी व्यक्ति को बुरी लत लगी है, दारू सिगरेट बीड़ी या गुटखा खाता हो, या कोई भी ऐसी गंदी लत लगी हुई हो जिससे पूरा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, घर के पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है, तो आपको ये सुंदर सा आज का ये उपाय करना चाहिए। आपकी समस्या महादेव के इस उपाय से जरूर दूर होगी। मात्र आपको खाने में एक जल मिला देना है। बहुत ही आसान सा ये उपाय है, लेकिन इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे करना है। सबसे पहले बता दें, ये उपाय आप कब करेंगे? केवल और केवल सोमवार के दिन, प्रदोष की तिथि के दिन, या तो मासिक शिवरात्रि। ये 3 दिन होते हैं। ये 3 दिन या तो सोमवार को। यह उपाय आप यदि प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो 3 प्रदोष लगातार करेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी प्रदोष हैं, मतलब महीने के अंदर 3 प्रदोष आ जाते हैं, तो 3 प्रदोष आप कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं तो महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आई है तो 3 मासिक शिवरात्रि लगातार आपको ये उपाय करना है। यदि आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो 3 सोमवार लगातार कर सकते हैं। क्या करना है? मात्र 1 लोटा जल लेकर जाना है। भगवान शिवा के मंदिर में सबसे पहले क्या करना है? यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप पर कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करते हुए थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है। बिल्कुल श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। भक्तों, अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। वह ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। पहला उपाय मंत्र 1। लॉर्ड जल से आपकी सारी समस्या दूर होने वाली है। बहुत ही आसान से ये उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर के समझने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, जो भी माता बहन है अपने बच्चों से परेशान है, जो भी व्यक्ति अपने घर वालों से परेशान है, यदि घर वालों में किसी भी व्यक्ति को बुरी लत लगी है, दारू सिगरेट बीड़ी या गुटखा खाता हो, या कोई भी ऐसी गंदी लत लगी हुई हो जिससे पूरा घर परिवार बर्बाद हो रहा है, घर के पैसे जा रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी जो बुद्धि है भ्रष्ट हो चुकी है, तो आपको ये सुंदर सा आज का ये उपाय करना चाहिए। आपकी समस्या महादेव के इस उपाय से जरूर दूर होगी। मात्र आपको खाने में एक जल मिला देना है।
बहुत ही आसान सा ये उपाय है, लेकिन इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे करना है। सबसे पहले बता दे, ये उपाय आप कब करेंगे? केवल और केवल सोमवार के दिन, प्रदोष की तिथि के दिन, या तो मासिक शिवरात्रि। ये 3 दिन होते हैं। ये 3 दिन या तो सोमवार को। यह उपाय आप यदि प्रदोष के दिन कर रहे हैं तो 3 प्रदोष लगातार करेंगे। ठीक है, आने वाले जितने भी प्रदोष हैं, मतलब महीने के अंदर 3 प्रदोष आ जाते हैं, तो 3 प्रदोष आप कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि पर कर रहे हैं तो महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि आई है तो 3 मासिक शिवरात्रि लगातार आपको ये उपाय करना है। यदि आप सोमवार के दिन कर रहे हैं तो 3 सोमवार लगातार कर सकते हैं। क्या करना है? मात्र 1 लोटा जल लेकर जाना है। भगवान शिवा के मंदिर में सबसे पहले क्या करना है? यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक, रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप पर कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिवा के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करते हुए थोड़ा सा जल आपको अर्पित कर देना है, बिल्कुल कि हमने ये उपाय किया। और हमारे पति, भाई, भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो कौन सा उपाय करें कि उसका नशा है जल्द से जल्द छूट जाए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है। जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं औषधि के रूप में, अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है? 1 लोटा जल लेना है और एक बेलपत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेलपत्र और लोट के एक नहीं। मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 लोटा जल और एक बेलपत्र। अब देखिए, जो आप 1 लोटा जल लेके जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक? तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल 1 पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको 1 पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल 1 पत्ती जो बेलपत्र है वो एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? बेलपत्र रखना है शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहां में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका है ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है? आपको पहले बेलपत्र रखना है। कहां? शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके? पूज गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर। महादेव कौन से? महादेव कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है? कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए। बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है?
जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक, अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है? एक बूंद इसका क्या करना है? केवल और केवल एक बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ एक बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे औषधि पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। नारियल का उपाय है। अब नारियल में आपको करना कैसे है? ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरलता से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आपको एक नारियल लेना है, लेकिन यह उपाय करवाना किससे है? यह उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा बहुत ज्यादा करता है। क्या कराना है, कैसे कराना है? ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहला उपाय है, ये आपको एक लेना है। नारियल कैसी होनी चाहिए? कच्ची या पक्की नारियल? आपको पक्की नारियल चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो कच्ची नारियल ले लेते हैं, तो आपको कच्ची नारियल नहीं लेना। ठीक, आपको क्या लेना है? पकी नारियल लेना है, बिल्कुल साबुत नारियल लेना है। ठीक है, आपने नारियल ले ली। नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप नारियल लेंगे, साथ साथ आपको चाहिए एक सफेद कपड़ा, जैसे आप लोग पोटली मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको क्या चाहिए? एक सफेद कपड़ा। अब आपको क्या करना है कि जो नारियल आपने लिया है उसी सफेद कपड़े में आपको क्या कर लेना है? बांध लेना है, जैसे पोटली बांधते हैं ना, बस समझ गए होंगे आप। आपने बांध लिया। बांधने के बाद आपको क्या करना है? बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर उसी व्यक्ति को भेजना है।